Hi students, welcome to Career with Knowledge. Our today's chapter is solution. सॉल्यूशन की हम बात करेंगे जो कि हमारा 12th का सेकंड चैप्टर है। ठीक है, तो सॉल्यूशन होता क्या है, इसमें हम किसका यूज करते हैं, कौन से सॉल्यूशंस को हमने पढ़ना है, ये सब जो है आज हम सीखें। ठीक है, तो सॉल्यूशन में देखिए हमारा चैप्टर है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आपको कौन से सॉल्यूशंस की बात करनी है, आपको बात करनी है ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन। अब ट्रू सॉल्यूशन कौन से होते हैं? ट्रू सॉल्यूशन वो होते हैं जिसमें कि सॉल्वेंट में आपका जो सोल्यूट होता है वो कंप्लीटली क्या हो जाए, डिजोल्व हो जाए। ठीक है, सॉल्वेंट में ये जो सोल्यूट होता है आपका वो क्या हो जाए, सॉल्वेंट में कंप्लीटली डिजोल्व हो जाए। वो आपके क्या होते हैं, ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, वो आपके क्या होते हैं, ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं। अब इसके अंदर जो आपका ये सॉल्यूशन है, इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि ये एक होमोजेनियस मिक्सचर है। ठीक है, किसका, टू और मोर कंपोनेंट्स का। ये एक होमोजेनियस मिक्सचर है, दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स का। ठीक है, तो इसके अंदर हमें बात करनी है होमोजेनियस मिक्सचर की। ठीक, तो क्या कहेंगे हम इसको, इट इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। अब आप एक चीज देखिए, इसने टर्म यूज की है होमोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस मिक्सचर कौन सा होता है, होमोजीनियस मिक्सचर आपका होता है जिसका की फेज जो है वो कैसा हो, यूनिफॉर्म हो। तो यहाँ पर हम बात करते हैं होमोजीनियस मिक्सचर की, फिर आगे हम इसको प्रोसीड करें। होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, तो होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, ये वो मिक्सचर होता है जिसका की फेज जो है वो यूनिफॉर्म रहता है। ठीक है, होमो का मतलब क्या हो गया, सेम, यानी कि सेम फेज हो जिसका, तो इसका जो फेज होता है वो यूनिफॉर्म रहता है, फेज यूनिफॉर्म। अब फेज यूनिफॉर्म से आप क्या समझते हो, फेज यूनिफॉर्म से आप क्या समझते हो, मान लो आपके पास क्या है, वाटर है। ठीक है, ये आपका एक कंटेनर है जिसके अंदर आपने वाटर फिल कर रखा है ना। अब इसके अंदर आप क्या करते हो, सोल्यूट को आप ऐड करते हो, में आप एक सोल्यूट ऐड करते हो, सोल्यूट क्या हो जाएगा आपका, साल्ट हो जाएगा, या फिर हो सकता है सुगर, है ना। अगर आपने इसके अंदर साल्ट या सुगर कुछ ऐड कर दिया तो आप क्या देखोगे, जैसे ही आप उसको मिक्स करोगे, मिक्स करने के बाद यहाँ पर हमें ये नहीं है कि आपको जो है साल्ट के पार्टिकल अलग दिखाई दे रहे हैं और वाटर आपको अलग दिखाई दे रहा है, ये नहीं होगा। यहाँ पर इसका जो फेज है ना वो सेम रहेगा। ठीक है, फेज जो है वो सेम रहेगा इसका। ठीक, यानी कि अगर आप इसको ऊपर से देखोगे तो भी ऐसा ही दिखाई देगा, यहाँ से देखोगे तो भी ऐसा ही दिखाई देगा। यानी कि इसका फेज जो है वो कैसा रहेगा, यूनिफॉर्म जो है इसका फेज रहेगा, एक जैसा। ठीक है, अगर आप इससे भी नहीं समझते तो आपको एक चीज मैं बताती हूँ कि जैसे आपने वाटर का एक और कंटेनर लिया और उसके अंदर आपने क्या डाल दी, वाटर है आपके पास और उसमें आपने सैंड डाल दी। अच्छा, आपने जब सैंड डाली तो अब आप क्या देखोगे, जब आपने इसको मिक्स कर दिया तो आप देखोगे कि इसका जो फेज है वो क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। आपको जो है ना सैंड के पार्टिकल अलग दिखाई देंगे और आपको वाटर अलग दिखाई देगा। ठीक है, इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म फेज। ठीक, क्लियर। अब देखिए इसके अंदर ये आपका था यूनिफॉर्म फेज, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या यूज करना है, इट इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। ये बात हो गई आपके सॉल्यूशन की। अब सॉल्यूशन के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, सॉल्यूशन के आपके दो कंपोनेंट हैं। ठीक है, सॉल्यूशन में देखिए क्या क्या होता है, किससे सॉल्यूशन आपका बनता है ना। एक तो टर्म आपको लेनी है सोल्यूट, ठीक है, और एक टर्म आपको लेनी है सॉल्वेंट। क्लियर, ठीक है।
सोल्यूट कौन सा होता है? सोल्यूट आपका होता है जो कि लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो क्या होता है, लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, लेस अमाउंट में जो प्रेजेंट होता है वो आपका सोल्यूट होता है। और जो मोर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, जो मोर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है उसको आप क्या बोलते हो? सॉल्वेंट बोलते हो, ठीक है। और सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों मिलके क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक। सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों मिलके क्या बनाते हैं भाई? सॉल्यूशन बनाते हैं। बात क्लियर हो गई आपको? ठीक है। सोल्यूट आपका जो कि सॉल्यूशन में लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है वो आपका सोल्यूट होता है, और जो आपका मोर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है वो आपका सॉल्वेंट होता है। जैसे कि हमने अभी बात की थी, वाटर के अंदर हमने साल्ट डाला था, तो यहाँ पर वाटर आपका क्या है? ज्यादा क्वांटिटी में है, तो उसको तो आप क्या बोलोगे? सॉल्वेंट बोलोगे, है। और जो आपका कम क्वांटिटी में था साल्ट, है ना, उसको आप क्या बोलोगे भाई? सोल्यूट बोलोगे। क्लियर है इतना? ठीक है। तो ये बात हो गई आपके सोल्यूट की और सोलवेंट की, और सोल्यूट और सोलवेंट दोनों मिलके क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। सोल्यूट और सोलवेंट दोनों मिलके क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन बनाते हैं। अब बात करते हैं इनकी डेफिनेशन की। देखिए इनकी डेफिनेशन, सबसे पहले बात करते हैं सोल्यूट की। सोल्यूट, ठीक है। सोल्यूट की अगर आप डेफिनेशन की बात करो तो देखिए ये क्या होता है। इट इज द component of solution, it is the component of solution which is present in smaller quantity, ठीक है। स्मॉलर अमाउंट बोल सकते हो आप, क्वांटिटी बोल सकते हो, स्मॉलर अमाउंट। फिर तो सोल्यूट क्या होता है आपका? जो कि स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो क्या होता है भाई? सोल्यूट होता है, ठीक है। जो कि स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो क्या होता है? सोल्यूट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं सोलवेंट की। तो सोलवेंट क्या होता है? देखिए सोलवेंट क्या होता है। सोलवेंट एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो कि क्या होता है भाई? ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और जो कि क्या बनाता है? सॉल्यूशन को बनाता है। अब देखिए सोलवेंट क्या होता है। सोल्यूट होता है हमारा, इट इज द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन व्हिच प्रेजेंट इन क्वांटिटी। अब देखिए सोलवेंट क्या होता है। सोलवेंट हमारा क्या होता है? इट इज एनी सब्सटेंस व्हिच इज केपेबल फॉर डिजोल्विंग वन और मोर सब्सटेंसेस, ठीक है, जिसकी कैपेसिटी होती है क्या करने की? एक या एक से अधिक जो सब्सटेंस है उनको डिजोल्व करने की, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इसका? ए सॉल्वेंट इज ए सब्सटेंस, ए सॉल्वेंट इज एनी सब्सटेंस, ये कोई भी ऐसा सब्सटेंस हो सकता है जो कि केपेबल होता है, ठीक है। सब्सटेंस आप इसको बोल सकते हो, आप इसको लिक्विड भी बोल सकते हो, लिक्विड सब्सटेंस भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो आप इसको ये भी लिख सकते हो कि सॉल्वेंट इज एनी सब्सटेंस यूजुअली लिक्विड, यूजुअली लिक्विड होता है, ठीक है। यूजुअली लिक्विड विच इज capable to dissolve, which is capable to dissolve two or several component in it, ठीक है। जो क्या करता है? एक या एक से अधिक या दो से अधिक जो सब्सटेंस होते हैं उनको खुद के अंदर डिजोल्व करने की कैपेसिटी रखता है, और उससे क्या बनाता है ये?
एक सॉल्यूशन बनाता है, ठीक है, क्या बनाता है, एक सॉल्यूशन बनाता है, थस क्रिएटिंग ए सॉल्यूशन, और एक सॉल्यूशन को वो क्या करता है, क्रिएट करता है, ठीक है, थस क्रिएटिंग ए सॉल्यूशन। तो ये बात हो गई थी आपके सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन आपका दो तरह से बनता है, एक तो उसमें आप सोल्यूट लेते हो, एक आप सोलवेंट लेते हो। सोल्यूट जो कि आपका लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, सोलवेंट जो कि आपका मोर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। सोल्यूट इट इज द component of solution which is present in smaller amount. Solvent, a solvent is any substance usually liquid which is capable to dissolve two or several component इन इट दस क्रिएटिंग ए सॉल्यूशन, और वो क्या बना देता है, एक सॉल्यूशन बना देता है। ये आपके होते हैं सोल्यूट और सॉल्वेंट, जो कि मिलके क्या बनाते हैं, दोनों सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। अब एक चीज है कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या होता है, ठीक है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या होता है भाई, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट आपका होता है वाटर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है बिल्कुल, ठीक है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट आपका होता है वाटर। अब आगे देखिए, इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है इस चैप्टर के अंदर। अब इस चैप्टर में जो जो टर्म्स आपको पढ़नी है, ठीक है, जो जो टर्म्स आपको पढ़नी है, अब उन टर्म्स की हम बात करते हैं, ठीक। सबसे पहले आप पढ़ोगे इसके अंदर कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है। कंसंट्रेशन टर्म्स कौन कौन सी हैं आपकी कंसंट्रेशन टर्म्स, जैसे कि आपने सुना भी होगा, 11th में भी आते हैं आपके, मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, मोललिटी, ठीक है, स्ट्रेंथ, ये सब आपके कौन सी होती है, कंसंट्रेशन टर्म्स होती है। उसके बाद आपको क्या करना है, वेपर प्रेशर, ठीक, वेपर प्रेशर। थर्ड आपको करनी है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक। फोर्थ आपका क्या आ जाएगा, वांट ऑफ फैक्टर, ये आपको इसमें पढ़ने हैं, ठीक है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आपका कौन कौन से आते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जैसे कि है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। ये आपके क्या आ जाएंगे भाई, और ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये आपके क्या हो जाएंगी, सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हो जाएंगी, जिसको हम आगे जो है डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आपको कौन कौन सी चीज पढ़नी है, कंसंट्रेशन टर्म्स आप पढ़ोगे, फिर आपको वर्क प्रेशर पढ़ना है, फिर आपको ये सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है वो क्लियर करनी है, और फिर उसके बाद आपको करना है वान होप फैक्टर, ठीक है। तो ये इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर हम सारा क्लियर करेंगे। अब देखो, हम शुरुआत करते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है। अब कंसंट्रेशन टर्म्स अगर नाम आया है तो हमें पता होना चाहिए सबसे पहले तो कंसंट्रेशन क्या होती है, ठीक। कंसंट्रेशन क्या होती है, सबसे पहले आप देखोगे कंसंट्रेशन की डेफिनेशन। कंसंट्रेशन, ठीक। तो कंसंट्रेशन को आप क्या बोलोगे, कंसंट्रेशन सोल्यूट की अमाउंट होती है, कितनी सोल्यूट की अमाउंट उसके अंदर प्रेजेंट है, वो आपकी क्या होती है, कंसंट्रेशन होती है। और सोल्यूट की अमाउंट कितनी पर यूनिट वॉल्यूम में, ठीक है, सोल्यूट की अमाउंट पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी है, या फिर पर किलोग्राम वेट में सोलवेंट की जो है इसकी अमाउंट कितनी है, वो हम क्या देखेंगे भाई, वो हमारी कंसंट्रेशन होती है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन क्या आ जाएगा, द अमाउंट of solute present in per unit
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और इन पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये आपका जो है ना एक्सेप्शन केस आप मान सकते हैं। यहाँ पर यूजुअली तो हम क्या यूज करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आप जो है हर जगह कंसंट्रेशन टर्म्स में आप यूज करोगे। अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो आपको यूज करना है, और इन पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट आपका एक जगह यूज होगा सिर्फ मोलेलिटी के अंदर, ठीक है। और सब जगह आपको क्या यूज करना है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये आपकी क्या होती है भाई, कंसंट्रेशन होती है। कंसंट्रेशन आपको क्लियर हो चुकी है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या फिर पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये आपकी क्या होती है, कंसंट्रेशन होती है। अब हमें बात करनी है कंसंट्रेशन टर्म्स जो है वो कौन कौन सी होती है, ठीक है। चलो अब देखो, जो हमारी कंसंट्रेशन टर्म्स होती है वो दो तरह की होती है। एक तो होती है आपकी टेम्परेचर डिपेंडेंट और एक होती है आपकी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो इनको डिस्कस करेंगे हम। एक तो होती है आपकी टेम्परेचर डिपेंडेंट और एक होती है आपकी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अब देखिए टेम्परेचर डिपेंडेंट में आप किसको लोगे, वॉल्यूम को, जो कि वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करती है ना, वो आपकी टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स हो जाएंगी, है ना। वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम का आपको पता है जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है। टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज होगा वॉल्यूम के ऊपर जो है इफेक्ट पड़ेगा, है ना। और टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज होगा किसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें वो टर्म लेनी है जो कि मास के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। मास वाली टर्म हमें यहाँ पर यूज करनी है, और यहाँ पर हम कौन सी टर्म यूज करेंगे भाई, वॉल्यूम वाली टर्म जो है आपको यहाँ पर यूज करनी है, ठीक है। तो वॉल्यूम में आपका क्या आ जाएगा, सबसे पहले है आपका परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। सेकंड है आपका परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। थर्ड आ जाएगा आपका मोलैरिटी, ठीक है। फोर्थ हो जाएगा आपका नॉर्मेलिटी, ठीक है। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका फोर्थ, फिफ्थ, पार्ट्स पर मिलियन। सुना भी होगा नाम आपने, ठीक है। पार्ट्स पर मिलियन, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक। और पार्ट्स पर मिलियन वेट बाय वॉल्यूम, ये भी आपकी कंसंट्रेशन टर्म्स में आएगी। कौन सी, आपकी वॉल्यूम जो डिपेंडेंट है, टेम्परेचर डिपेंडेंट जो, ठीक है। उसके बाद आएगी भी आपकी फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी डिस्कस करेंगे। और उसके बाद आती है स्ट्रेंथ, ठीक। उसके बाद कौन सी आएगी, स्ट्रेंथ आएगी। तो ये तो हो गई आपकी टेम्परेचर डिपेंडेंट, जिसमें आपका वॉल्यूम का जो है हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। अब बात करते हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट की। तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में वही आएंगी जिनमें वेट होता है, मास होता है। क्यों आएंगी ये भी मैं आपको बताऊंगी। परसेंटेज वेट बाय वेट, सेकंड आ जाएगी आपकी मोलैरिटी। इसमें हम किसका यूज कर रहे हैं, देखो वेट बाय वेट, यहाँ पर हमने वॉल्यूम का जो है कोई भी यूज नहीं किया है। मोल फ्रैक्शन, ठीक। ये सब आपकी कौन सी है, टेम्परेचर जो है इंडिपेंडेंट, ये आपकी टर्म्स है सारी, ठीक। और कौन सी आ जाएगी, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन वेट बाय वेट, क्लियर है। पार्ट्स पर मिलियन वेट बाय वेट, ये आपकी कौन सी टर्म है सारी, टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स है ये आपकी, ठीक है। टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट ये आपकी टर्म है, ठीक है। देखिए यहाँ पर
कंसंट्रेशन टर्म्स की आप बात कर रहे हो, दो तरह की आपकी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट है और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। ठीक है, वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है और मास के ऊपर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्या आपने कभी सुना है कि सर्दियों में जो है आपका मास जो है वो बढ़ रहा है और गर्मियों में जो है आपका मास जो है वो घट रहा है? मास के ऊपर कभी भी टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मास वाली टर्म है आपकी वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होंगी और जो वॉल्यूम वाली टर्म है आपकी वो टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स होंगी। ठीक है, वॉल्यूम वाली टर्म्स कौन सी होंगी आपकी? टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स होंगी। इसमें फर्स्ट है आपकी परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, सेकंड है आपकी परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, थर्ड है मोलरिटी, फोर्थ नॉर्मेलिटी, पार्ट्स पर मिलियन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, पार्ट्स पर मिलियन वेट बाय वॉल्यूम, फॉर्मेलिटी, स्ट्रेंथ। ये आपकी टेम्परेचर डिपेंडेंट और ये इंडिपेंडेंट। वेट, परसेंटेज वेट बाय वेट, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन एंड परसेंटेज, सॉरी पार्ट्स पर मिलियन वेट बाय वेट, ये आपकी सारी कौन सी है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो दो तरह के टर्म्स की हमें बात करनी है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट जो है टर्म्स आपकी उनसे, यानी कि वॉल्यूम वाली टर्म्स जो है सबसे पहले हम यूज करेंगे। सबसे पहले आपकी क्या थी? परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। परसेंटेज फर्स्ट आपकी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, परसेंटेज आ गया ना तो हमें कहीं ना कहीं 100 का यूज इसमें करना। ठीक है, अगर परसेंटेज आता है तो कहीं ना कहीं आपको 100 का यूज यहाँ पर करना पड़ेगा। तो इसमें आप क्या लिखोगे? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मैंने बताया था आपको कि हर जगह आपको क्या यूज करना है? सॉल्यूशन ही यूज करना है कंसंट्रेशन टर्म्स में। ठीक है, इसमें आएगा ये वॉल्यूम आ गया तो आप किसमें लोगे? ml में, और ये भी ml। ठीक है, अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो भी आपकी कंसंट्रेशन टर्म्स है ना, सब में आपका जो न्यूमरेटर है वो क्या आएगा? सोल्यूट आएगा। ठीक है, और सोल्यूट के नीचे क्या आएगा? हमेशा बिलो आपको क्या लिखना है? सॉल्यूशन लिखना है। एक आपका एक्सेप्शन केस है मोलरिटी, वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि मोलरिटी में सिर्फ सोलवेंट यूज। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, हमेशा सोल्यूट और सॉल्यूशन का ही आपको यूज करना है, ऊपर सोल्यूट और नीचे जो है आपको सॉल्यूशन का यूज करना है। तो अब देखिए परसेंटेज की हम बात कर रहे हैं, तो परसेंटेज में आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो ये आपका हो गया परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब अगर आपके पास, ठीक है, अगर आपके पास परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम गिवन है, ठीक है, अगर आपके पास, नोट में आप लिख सकते हो इस चीज को कि अगर आपके पास परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम गिवन है तो आप क्या करोगे? आप जो है ना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को 100 मान लोगे। ठीक है, क्या मान लोगे आप? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को आप 100 मान लोगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे? लेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100। ये आपको जो है क्वेश्चन सोल्व करने में, न्यूमेरिकल सोल्व करने में जो है सहायता करेगा। ठीक है, यहाँ पर आपका हो गया परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ml में है और इनटू आ जाएगा इसके 100। ठीक है, तो ये तो आपकी एक टर्म होगी परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। क्लियर है? अब देखिए सेकंड आपकी है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। तो इसमें क्या आ जाएगा? वेट ऑफ सोल्यूट आया ऊपर सोल्यूट ही, और नीचे क्या आ जाएगा भाई? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आप किस में लोगे? ml में, और वेट किस में लोगे आप? ग्राम। और इनटू क्या आ जाएगा? 100। ठीक है,
अगर परसेंटेज है तो इनटू आपको क्या करना है भाई, 100 सब में करना है। अगर परसेंटेज है तो आपको इनटू में सबके 100 करना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अगर आपके पास परसेंटेज दी गई है, अगर आपके पास ये टर्म गिवन है, तो आप क्या करोगे, सॉल्यूशन जो है ना, सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो आप क्या ले लोगे, 100 ml ले लोगे, इससे कि आप इसका न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हो। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम में ऊपर क्या आ जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट, और नीचे आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूट ग्राम में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपका ml में, इनटू 100। ये होगी आपकी परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम और परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। उसके बाद जो अगली टर्म है आपकी मोलरिटी,